हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक कंप्लीट ग्रामर कोर्स पर वीडियोस बना रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके मोबाइल सेट पर जल्दी से जल्दी मेरे सारे वीडियोस आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द। इसे कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे दी का उच्चारण तब करते हैं जब इसके ठीक बाद कोई वावल साउंड आता है, जैसे द अरेबियन सी। तो इसका यूज़ किसी विशेष या निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम के पहले होता है। इसके बहुत प्रकार से यूज़ होते हैं, जैसे पहला, प्रसिद्ध इमारतों, ग्रंथों, नदियों आदि के नामों से पहले। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गंगेज, द हिमालयाज, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। तो ये सभी यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके पहले द का यूज़ हो सकता है। अब दूसरा देखिए, समुद्रों, महासागरों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के नामों के पहले, जैसे द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल एट्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से और भी सीज और ओशियंस के नाम के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा यूज़ देखिए इसका, किसी एक वचन मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द लगाने पर पूरी जाति का बोध होता है। जैसे जब हम द काऊ कहते हैं तो इसमें सारे काउज आ जाती हैं, सारी काउज आ जाती हैं। द डॉग कहते हैं तो इसमें सारे डॉग्स आ जाते हैं। द मैन अगर यूज़ करते हैं तो इसमें पूरी मानव जाति आ जाती है। अब इसका और भी यूज़ देखते हैं। नंबर 4, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में पहले से ही बात हो रही हो, जैसे ही इज़ द बॉय हु गेव मी मनी, यही वह लड़का है जिसने मुझे पैसे दिए। तो उस बॉय को मैं पहले से ही जान रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ही इज़ द बॉय, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैड कम यस्टरडे, यही वह जगह है जहाँ मैं कल आया था। तो उस स्थान को मैं पहले से ही जान रहा हूँ, इसीलिए इसके पहले प्लेस के पहले द का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, जो कि टॉल का सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। अब एग्जाम्पल सेकंड में देखिए, द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी हमने द का यूज़ किया है। नंबर 6, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज के पहले द का प्रयोग होता है यदि उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग ना हुआ हो, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ रिच एक पॉजिटिव डिग्री है और इससे पहले द का यूज़ हुआ है, जबकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ नियम में बताया गया है कि पहले उस पॉजिटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है जिसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7, विश्व की अनोखी वस्तुओं के पूर्व, जैसे द स्काई, द सन, द स्टार्स, द यूनिवर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ इतना ही होगा। अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन। दोनों का यूज़ अलग अलग होते हैं, हालांकि दोनों का मतलब एक होता है, पर इनके यूज़ में अंतर होता है। तो चलिए यूज़ देखते हैं। पहले ए का प्रयोग, उन सिंगुलर नाउन्स के पहले जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जैसे अ बुक, अ रैट, अ मैन, अ यूनिट, अ यूनिक पर्सन, अ यूनियन, अ यूरोपियन बॉय, अ यूजफुल थिंग, अ वन आइड पर्सन। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ उच्चारण ब से हो रहा है, इससे पहले ए का यूज़ हुआ है। यहाँ उच्चारण र से हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए का यूज़ हुआ है। यहाँ उच्चारण म से हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए का यूज़ हुआ है। यूनिट में हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट लेटर यू है, ये एक वोवेल है, पर इसका उच्चारण वोवेल की तरह नहीं हो रहा है, यहाँ उसका उच्चारण यू हो रहा है, इसे यूनिट पढ़ते हैं। तो यू एक वोवेल नहीं है,
कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज़ किया है। इसी प्रकार यूनिक पर्सन, यूनियन और यूरोपियन बॉय, यूजफुल थिंग और वन आइड पर्सन भी है, इसे हम व का उच्चारण कर रहे हैं, जो कि व एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज़ किया है। अब देखते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग बहुत ही आसान है। इससे पहले बस हमें यह देखना है कि जिस वर्ड के पहले हमें आर्टिकल यूज़ करना है उससे उस वर्ड की शुरुआत एक वॉवेल साउंड से होनी चाहिए। जैसे एन एप्पल, तो यहाँ इसे हम एप्पल पढ़ रहे हैं और ए जो है एक स्वर है, वॉवेल है, इसलिए इससे पहले हम एन यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही एन ऑरेंज, एन इग्लू, एन आउल, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ ऑनेस्ट मैन में हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर तो एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, पर ये साइलेंट है। यहाँ हम उच्चारण ओ से शुरू कर रहे हैं, इसे ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए इससे पहले हम एन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ओ एक वॉवेल है। और आवर में भी वैसे ही, एन आवर, एन एम एल ए, इसमें एम तो पहले लिखा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, पर इसका उच्चारण एम हो रहा है। यहाँ इसका उच्चारण म नहीं हो रहा है बल्कि एम हो रहा है, एम। एम एक वॉवेल है, इसलिए इसका पहले हम एन का यूज़ करेंगे। और इसी प्रकार से एन एम ए स्टूडेंट, एन एल एल बी स्टूडेंट, एन एयर एट्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल्स का टॉपिक पूरा हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।